मानव जाति के पूरे इतिहास में सबसे प्रचलित प्रश्न हमेशा से रहा है, क्या ईश्वर है? डज गॉड एग्जिस्ट? ये आजकल के ज़माने में उठाई गई प्रश्न नहीं है, बल्कि बहुत पहले से मनुष्यों के दिमाग में रहा है। शायद प्राचीन दुनिया में नास्तिकों के सबसे प्रसिद्ध समूह एपिक्यूरियंस ने तर्क दिया था कि पूर्व नियति या प्रीडेस्टिनेशन जैसी कोई चीज़ नहीं है, और इस विचार को ठुकरा दिया था कि परमेश्वर का मानव जीवन पर कोई नियंत्रण है। मैं आपको इस वीडियो के अगले कुछ मिनटों में परमेश्वर के एग्जिस्टेंस या अस्तित्व के पक्ष और विपक्ष में उठाए जाने वाले कुछ तर्कों को बताता हूँ। इसको अंत तक सुने, और हाँ, सारी बातें विस्तार से बताने का समय नहीं मिल पाएगा, पर आपको एक इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। मैंने जो पढ़ा और सीखा वो मैं यहाँ पे प्रस्तुत करता हूँ। पहला तर्क हम देखते हैं सृजन का तर्क और The argument of creation। कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट या ब्रह्मांड संबंधी तर्क ये कहता है कि पहला, जिस किसी के अस्तित्व की शुरुआत है उसके पीछे एक कारण होता है। Whatever began to exist has a cause। दूसरा, ब्रह्मांड के अस्तित्व की एक शुरुआत है। The universe began to exist। कहने का मतलब ब्रह्मांड किसी एक पॉइंट से शुरू हुआ है, इसीलिए कंक्लूजन ये बनता है ब्रह्मांड के अस्तित्व के पीछे एक कारण है। Therefore, the universe has a cause। सरल भाषा में कहे तो ब्रह्मांड या यूनिवर्स हमेशा से नहीं रहा है, इसका एक शुरुआत हुआ है। इन स्टेटमेंट्स को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। पहला, जिस किसी के अस्तित्व की शुरुआत है उसके पीछे एक कारण है। ये सच है। हम अपने दैनिक जीवन में कोई भी मटेरियल चीज़ बिना किसी कारण के मौजूद नहीं देखते, बल्कि जो भी कुछ हम अपने आसपास देखते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अगर कुछ भी बेवजह मौजूद हो सकता है तो हम ये रोज़ अपने जीवन में क्यों नहीं देखते? इसलिए दिन प्रतिदिन के अनुभव से और वैज्ञानिक प्रमाणों से ये साबित होता है कि हर एक मटेरियल चीज़ जो मौजूद है उसके पीछे एक कारण होता है। अब दूसरे स्टेटमेंट पर आते हैं। द यूनिवर्स बिगैन टू एग्जिस्ट। ब्रह्मांड के अस्तित्व की एक शुरुआत है। नास्तिकों का हमेशा से तर्क रहा है कि ब्रह्मांड अस्तित्व में हमेशा से रहा है, ये शाश्वत है या एटर्नल है, इसकी कोई शुरुआत नहीं हुई। लेकिन अलेक्जेंडर फ्रीडमैन और जॉर्ज लेमेत्रे जैसे वैज्ञानिकों ने यह ढूंढ निकाला था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविज्म पे आधारित किए गए अनेक वैज्ञानिक परीक्षण से पता चलता है कि ब्रह्मांड का सिर्फ विस्तार ही नहीं परंतु एक अतीत भी रहा है। उसमें से एक ऐसे परीक्षण के बाद एडविन हबल ने सन 1929 में ये पाया कि ब्रह्मांड सिर्फ विस्तार ही नहीं हो रहा परंतु अतीत में एक सीमित बिंदु से शुरुआत हुई है। ये बिग बैंग थियरी जैसे सिद्धांतों को बढ़ावा देती है। हाँ, ये एकमात्र तर्क नहीं है, और जैसा कि होता है इन सिद्धांतों के पक्ष और विपक्ष में अनेक बातें उठाई जाती है, पर इन वैज्ञानिक प्रयोगों से ये साबित होता है कि ब्रह्मांड हमेशा से नहीं रहा है, इसकी एक शुरुआत रही है। न केवल वैज्ञानिक बल्कि तात्विक या फिलोसॉफिकल तर्क भी एक शाश्वत एटर्नल यूनिवर्स की बेरुखी को दर्शाते हैं। यदि ब्रह्मांड का कोई कारण है तो वो कारण स्वाभाविक तौर से ब्रह्मांड के मापदंडों या पैरामीटर्स के बाहर होगा, जिसका अर्थ है वो कारण समय के अधीन नहीं होगा, स्पेस के अधीन नहीं होगा, मटेरियल या सृजा गया नहीं होगा, बुद्धिमान व शक्तिशाली होगा, जिसको शॉर्ट में गॉड कहा जा सकता है। एक और ऐसा तर्क है जिसे कहते हैं फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट। ब्रह्मांड का अस्तित्व विभिन्न स्थिरांक या कॉन्स्टेंट्स पर निर्भर है। उन्हें हम ब्रह्मांड के मौलिक स्थिरांक या फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स ऑफ यूनिवर्स कहते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, स्पीड ऑफ लाइट, प्लैंक कांस्टेंट इत्यादि। अब इन मूल्यों के बारे में आश्चर्यजनक बात यह है कि ये अत्यधिक सटीक हैं, ये बहुत प्रिसाइज हैं। ये इतने सटीक हैं कि इनके मूल्य अगर सिर के एक बाल के बराबर भी बदल जाए तो किसी भी प्रकार का जीवन अस्तित्व में नहीं आ सकता।
उदाहरण के तौर पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g को लें। इसी कांस्टेंट के आधार पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण बल निर्धारित किया जाता है। यदि इस कांस्टेंट का मान 10 में से 1 से 6वें भाग से भी भिन्न होता तो हम में से कोई भी अस्तित्व में नहीं हो। कहने का मतलब अगर हल्का सा भी इस वैल्यू में बदलाव आ जाए तो या तो ये ब्रह्मांड फट जाता या सिकुड़ कर खत्म हो जाता। ऐसे ही बाकी कांस्टेंट्स के बारे में साबित किया गया है। थियोरेटिकल फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिन ये कहते हैं, इन संख्याओं का मूल्य बहुत ही सूक्ष्मता से समायोजित किया गया है। ट्रांसलेटेड इन हिंदी। अब सोच के देखें, क्या ये वैल्यूज किस्मत से बने हैं या किसी ने बारीकी से डिजाइन किया है? भजन संहिता 19 का 1 कहता है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को दर्शाता है। अब आते हैं मानव शरीर के एक बहुत ही अनोखे और सोफिस्टिकेटेड तत्व डीएनए पर। डीएनए इतनी शानदार ढंग से इंफॉर्मेशन के साथ बनाई गई है कि किसी के लिए इसके पीछे एक डिजाइनर के हाथ को इनकार करना वास्तव में असंभव है। स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न उठता है कि फिर ईश्वर को किसने बनाया है? हमने कुछ मिनट पहले देखा कि ब्रह्मांड के अस्तित्व का एक कारण है और वह कारण स्वाभाविक तौर से ब्रह्मांड के पैरामीटर्स से बाहर होगा। जैसे कि आपके हाथ में मोबाइल या लैपटॉप को बनाने वाला व्यक्ति उस चीज के पैरामीटर से बाहर है, वो उसका हिस्सा नहीं है। तो इसी तर्क को कहा जाता है द लिबनिज कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट। इस तर्क के अनुसार कुछ चीजें नेसेसिटी या आवश्यकता की वजह से मौजूद है। उदाहरण के तौर पे मैथमेटिकल नंबर्स को मैथमेटिशियंस नेसेसिटी का परिणाम मानते हैं। वह मटेरियल नहीं है। आपका लॉजिकल थिंकिंग या सोचने की क्षमता वो एक मटेरियल चीज नहीं है, पर अस्तित्व में है। बाकी सब कुछ जो हम अपने आसपास देखते या महसूस करते हैं वह एक कारण का परिणाम है और इस प्रकार की चीजों को थिंग्स दैट एग्जिस्ट कंटिंजेंटली कहा जाता है या जो आकस्मिक रूप से मौजूद है। ब्रह्मांड के पीछे अगर कोई कारण है तो वो ब्रह्मांड के मापदंडों से बाहर, पैरामीटर्स से बाहर होना चाहिए। ऐसे कारणों का लिस्ट वास्तव में बहुत छोटा है। परमेश्वर या फिर अमूर्त वस्तुएं, एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स। एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स में कुछ भी पैदा करने की क्षमता नहीं है। तो अंत में लाइबनिज तर्क ये कहता है कि ब्रह्मांड का कारण ईश्वर है। यदि आप ईश्वर शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहते तो आप कह सकते हैं अत्यंत शक्तिशाली, अकारण, अनिवार्य रूप से विद्यमान, गैर आकस्मिक, अभौतिक, गैर भौतिक, शाश्वत, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड और उसमें मौजूद हर एक चीज की रचना की है।